हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो अभी जो है हम जा रहे हैं अपना आईफोन 15 प्रो पिक करने एप्पल स्टोर से, जो कि है लंदन ओंटारियो मेसन मॉल के अंदर। सो सुबह मॉर्निंग में मैं गया था 7 बजे 8 बजे के आसपास में। 8 बजे जो है स्टोर ओपन होना था और 1-1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद मुझे ये पता चला कि उनके पास ट्रांजैक्शन करने के लिए, लाइक पैसे देने के लिए ही उनको टाइम नहीं है। क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्टाफ है, लिमिटेड स्टाफ को लिमिटेड लोगों को ही डील करने के लिए उतना ही टाइम लगता है। उन्होंने लोगों को टाइम स्लॉट्स में अलग अलग स्केड्यूल कर दिया जिन जिन लोगों ने आईफोन खरीदा। मेरा जो स्लॉट था वो अराउंड 3 बजे के आसपास था, बट मुझे जो है अब थोड़ा लेट हो गया है और मैं अब जा रहा हूँ वहाँ पर और अब आईफोन 15 प्रो वहाँ से पिक करेंगे। और मॉर्निंग में आप लगा लीजिए कि सुबह 8 बजे स्टोर खुला, 8:30 तक मैं बिल्कुल डोर के आगे था जहाँ मेरा नंबर आ गया। वहाँ जाके मुझे पता चला कि उनके पास जो नेचुरल टाइटेनियम कलर है वो ख़त्म हो चुका है। बट क्योंकि मुझे आज फ़ोन लेना था, इसलिए जो है मैंने ब्लैक मिडनाइट कलर, जो मैट ब्लैक कलर है, वो मैंने ले लिया। उसके अलावा भी एक ब्लू कलर अवेलेबल था, जो मिडनाइट ब्लू कलर है, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि ब्लैक वाला जो है मुझे फिजिकली अपीयरेंस में ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने वहाँ पर जाके चेक किए, वहाँ पर आ गए थे सारे फ़ोन्स डेमो के अंदर, सारे कलर्स। उसका भी मैं क्लिप डाल दूंगा और चेकआउट करें और उसके बाद फ़ोन लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या है फ़ोन के अपडेट्स और फिर एंजॉय करते हैं अपना नया फ़ोन। आपको भी दिखाएंगे साथ। भाई लग गए हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ। अब यहाँ पर तो जिन लोगों ने बुक भी कराया उनकी भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। सो गाइज, वेलकम बैक। फाइनली जो है हम फ़ोन लेके वापस आ चुके हैं घर और अब जो है हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको अनबॉक्स किया जाए। आपको बता देता हूँ कि मेरे पास इससे पहले कौन सा फ़ोन था। मेरे पास था 14 प्रो मैक्स 1 TB का। मजाक कर रहा हूँ, नहीं था, क्योंकि जब हम लास्ट ईयर 14 प्रो लेने गए थे तब हमारे को 14 प्रो नहीं मिला उस टाइम स्टॉक के अंदर और काफ़ी डिसअपॉइंट होने के बाद कुछ नहीं लिया हमने, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। 1 TB का ही अवेलेबल था, सिर्फ प्रो मैक्स वाला वर्जन जो था उसका, लेकिन हमने नहीं लिया। और मेरे पास जो अभी फ़िलहाल फ़ोन है वो है आईफोन 13, जिसकी आपने एक बार पहले भी वीडियो देखी होगी। आईफोन 13 था, बट फाइनली हम जो हैं अपना बहुत सारी मशक्क़त के बाद ये ले आए हैं 15 प्रो। लेना ही था तो इसलिए सोचा कि क्यों ना लॉन्च डेट पर ही ले लें, क्या करेंगे, नहीं तो वेट करके। इतना वेट कराया इन लोगों ने। सुबह में 1.5 घंटा लाइन में लगा रहा, जो लाइन आपने देखी वीडियो के अंदर अभी। और इस लाइन को मैंने जब पूरा 1.5 घंटा पार करने के बाद इन्होंने बोला कि हमारे पास ट्रांजैक्ट करने के लिए जो है लोग ही नहीं है, लाइक जो आपसे पैसे लें आपको फ़ोन दें वाली कहानी। हम जो है अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं। यू कैन कम बैक टुडे लाइक सम टाइम। आप स्लॉट चूज़ कर सकते हैं 3 बजे 4 बजे का। तो ऐसे ही मैंने स्लॉट चूज़ किया उसका। और फाइनली जो है जब मैं पहुंचा उस स्लॉट के टाइम पे, तो उससे भी जितनी लाइन सुबह लगी हुई थी उससे भी लंबी लाइन लगी हुई थी उन लोगों की जो अपने स्लॉट्स के लिए वेट कर रहे थे। आई आस्क्ड कि मेरा स्लॉट है इस टाइम पे अपॉइंटमेंट का, बट दे सेड नो, we have people even waiting more than what where your slot is, so better you just stand in the line and wait for your turn. तो उसके बाद मुझे 40 से 45 मिनट और ही वहाँ पे वेट करना पड़ा और फाइनली मुझे 2 से 3 मिनट लगे अंदर जाके फ़ोन को लेने में, क्योंकि बस लेना था और पैसे देने थे। दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स गोइंग ऑन। और फ़ोन को अनबॉक्स करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये फ़ोन जो है मुझे पड़ा कितने का है, बट एक्चुअली ये जो है लास्ट के लिए सेव करते हैं, रहने देते हैं, अभी नहीं बताते आपको फ़ोन का प्राइस। पहले दिखाते हैं आपको। फ़ोन लेकर आए हैं ब्लैक कलर का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी व्हाट्स इनसाइड।
सो गाइज ये है पूरी की पूरी टाइटेनियम बॉडी का, जिसकी बात कर रहे हैं हर जगह पे कि टाइटेनियम बॉडी है। सो इस बार का जो मेन अपडेट है वो यही है कि कुछ कैमरेज में अपडेट किए गए हैं, कुछ USB-C के पोर्ट्स वगैरह लगाए गए हैं लेस, जैसे आप देख सकते हैं नीचे की USB-C पोर्ट है इस बार। सो जो चार्जर्स आप एंड्रॉयड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो सेम चार्जर जो है आप इस बार एप्पल में भी यूज़ कर पाएंगे। प्लस जो है कुछ कैमरे वगैरह के अंदर अपडेट्स हैं। एज यू कैन सी जो कैमरे के लेंसेज हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और लेंसेज के अंदर और भी सारे फोकल लेंथ वगैरह के और भी काफ़ी सारे अपडेट्स किए गए हैं, जिसकी टेक्निकल डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम टेक यूट्यूब का जो है नहीं बनाते कुछ भी। सो इसलिए हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आप और भी बहुत सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो ऑनलाइन। बट कलर जो हमने चूज़ किया वो किया ब्लैक, क्योंकि नेचुरल जो कलर था वो अवेलेबल नहीं था। ये जो है इसके साथ कुछ एक्सेसरीज आई हैं, जिसके अंदर अगेन डाटा केबल, ये केबल इन्होंने दिया जो चार्जिंग केबल है, जो इस बार दोनों साइड से USB-C है, लाइटनिंग केबल नहीं है। प्लस इसके साथ जो इन्होंने दिए हैं ये थोड़े बहुत चोचे, जिसके अंदर हैं ये एप्पल के स्टिकर्स, कुछ मैनुअल टाइप की चीज़ें, और ये सिम ओपन करने के लिए। बाकी एक्शन बटन है, ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए इसके अंदर। बॉक्स जो है बाकी पूरा खाली है, ना कोई चार्जर का और कुछ है, ना बाकी कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी एक्सेसरीज़ हैं। सो अब बिना किसी देरी के जो है इसको ऑन करते हैं फ़ोन को, और श्री गणेश हो जाएगा इसका सुबह सुबह। सो ये हो गया इसका श्री गणेश, आ गया हेलो लिखा हुआ। चूज़ कर लिया लैंग्वेजेस, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। सो गाइज काफ़ी सारे लोग जो इस टाइम पे बात कर रहे हैं कि 14 प्रो जैसा ही सेम फ़ोन है 15 प्रो भी, बट ऐसा नहीं है कि सेम फ़ोन है। काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, लाइक एक्शन बटन को लेके अपडेट्स है, स्क्रीन क्वालिटी को लेके अपडेट्स है, बॉडी को लेके जो इसकी पूरी की पूरी चेसी है अंदर की उसको लेके अपडेट्स हैं। उसके अंदर काफ़ी सारे स्विचेस किए गए हैं, लाइक चीज़ें यहाँ से वहाँ डाली गई हैं ताकि और बेटर आपको जो है रिस्पॉन्स मिल सके चीज़ों का, फास्टर बनाया जा सके फ़ोन को, डबल टाइम्स फास्टर बनाया गया है। प्लस जो इसके कैमरा के अपडेट्स हैं वो बहुत सारे हैं। मैंने कंपेयर करके देखा 14 प्रो का कैमरा और 15 प्रो का कैमरा, बहुत फ़र्क है उस चीज़ के अंदर, और 13 प्रो से भी बहुत फ़र्क है। सो ऐसा नहीं है कि लाइक जब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं है, कंपनी बेवकूफ़ नहीं है जो 2-3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बैठी है, वो बेवकूफ़ नहीं है जो साल भर में सेम फ़ोन निकालती है बैठ के। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ोन चाहिए तो आप लो, अगर आपको फ़ोन नहीं चाहिए तो आप मत लो। कुछ ऐसा नहीं है, कोई हेट नहीं है फ़ोन का, कोई अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। फ़ोन है, यूज़ करना है, दैट्स इट। अगर आप टेक्नोलॉजी वाले हैं सो आप ले सकते हैं। सो एप्पल ने बहुत बढ़िया डिज़ाइन, बहुत बढ़िया चीज़ें क्रैक की हुई हैं। ज़रूरी नहीं है हर साल जो है उसकी बॉडी को चेंज ही किया जाए। अगर अच्छा है सो उसको 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक उसको सेम ही डिज़ाइन रखा जाएगा। प्लस उसके अंदर छोटे छोटे जो फीचर्स अपडेट हैं या जो टेक्निकल अपडेट्स हैं वो डाले जाते हैं। सो फ़ोन जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, वेलकम टू आईफोन लिखा आ गया है, बस इसको एक स्वाइप करना है और बाकी हम जाते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। उस टाइप से ही मेन ऑपरेटिंग जो स्क्रीन है, मेन जो सिस्टम है वैसा ही है, सिमिलर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिमिलर ही होता है। बाकी सारे जो फीचर्स हैं लाइक एक्शन बटन को लेके फीचर्स है, जब मैं फ़ोन को सेट कर रहा था तब उसके अंदर मुझे, क्योंकि टोटली नया फीचर ऐड ऑन किया है, सो उसके बारे में कुछ जानकारी आ रही थी सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर कि लाइक कैसे सेट करना है, क्या आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं उस बटन को पूरा का पूरा। प्लस जो है इसके अंदर आप SOS मैसेजेस वगैरह भी भेज सकते हैं लाइक सैटेलाइट के थ्रू। इवन अगर आपके फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, कोई आपके पास कनेक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, यू कैन स्टिल सेंड सम मैसेजेस। और आई थिंक US और कनाडा के लिए एक और नया रोड साइड असिस्टेंस का प्रोग्राम डाला गया है, जिसमें CAA और AAA करके जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर, वो असिस्ट करेंगी आपको इनके थ्रू अगर आप रोड साइड में कहीं फंस जाते हैं या कुछ भी। सो इस नए आईफोन के थ्रू डजेंट मैटर अगर आपके पास उनकी मेंबरशिप है या नहीं है, बट आप उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन की बात करें सो एक नंबर फ़ोन है और काफ़ी अच्छी फील है इसकी। बट सो गाइस अगर बात करें फ़ोन के प्राइस की, सो फ़ोन का प्राइस जो है मैंने लिया है ओंटारियो कनाडा के अंदर से। सो ओंटारियो के अंदर जो इस टाइम पे HST है, GST है, जो भी है वो 13% है। सो टैक्सेस जो हैं 13% हैं। बाकी फ़ोन का प्राइस जो है पूरे ऑल ओवर कनाडा सेम ही है, $1,449। सो $1,450 से $1 कम है। उसके बाद टैक्सेस की बात करें सो 188.37 के टैक्सेस लगे हैं जो कि 13% होते हैं, और टोटल प्राइस आफ्टर टैक्सेस है $1,637.37। ये जो मॉडल है ये है 15 प्रो 128 गिग्स का। दिस इज़ अ मिनिमम टू स्टार्ट विद इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्रो वर्जन्स ऑफ इट। बट अगर जैसे जैसे आप अपनी GBs को बढ़ाते रहेंगे, 256 है, 512 है, 1 TB है, दे आर मोर एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स। बट अगर इसकी बात करें लाइक
करंट रेट ऑफ लेट्स से कि इंडियन रुपीज़ का चल रहा है 61 रुपी एंड 59 पैसा। सो अगर मैं आज के रेट की बात करूं कि 61 रुपी एंड 59 पैसा मल्टीप्लाई बाय 1637.37। सो इंडिया में देखने वाले जो व्यूअर्स हैं या और किसी कंट्री से देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको मैं इंडियन रुपीज़ में भी प्राइस बता देता हूं, क्योंकि इंडिया से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं। सो उसका प्राइस आता है 1,0845 रुपये तकरीबन। 61-62 भी है आगे, बट तकरीबन आप लगा के चलिए कि 1,01,000 रुपये लगा लीजिए। तकरीबन 1,00,000 रुपये का फ़ोन है यहाँ पर कनाडा के अंदर। यूएस के अंदर आपको इस फ़ोन का प्राइस थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि हर कंट्री के अंदर थोड़ा थोड़ा ये लोग जो उनका एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से इसका प्राइस सेट करते हैं। सो इसी तरीके से इंडिया की करेंसी का भी प्राइस उस हिसाब से इन्होंने सेट किया है। अगर इंडिया की करेंसी लो होती है यूएस डॉलर्स के कंपैरिजन में, सो प्राइस जो है आईफोन का बढ़ जाता है। सो हर साल जो आप देखते हैं कि आईफोन का प्राइस बढ़ रहा है जी। पिछले साल तो ₹1,00,000 का था, इस बार 2 किडनी बेचनी पड़ जाएगी, इस बार ₹1,50,000 का फ़ोन है। सो प्राइस जो है आईफोन का जो यूएस के अंदर पिछले 2-3 साल से जो है सेम ही है। ये लोग जो स्टार्ट ऑफ जो प्रो वर्जन्स हैं आईफोन के, उसका जो स्टार्ट प्राइस निकालते हैं वो निकालते हैं $999। सो तकरीबन $1,000 का है। उसका भी प्राइस विद इन जो यूएस है वहाँ पे फ्लक्चुएट होता है, बिकॉज टैक्सेस जो हैं डिफरेंट हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। अब अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पर जीएसटी लगती है। सो पूरी कंट्री के अंदर फ़ोन्स के ऊपर आई थिंक सिमिलरली जीएसटी होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी वहाँ पर जो है प्राइस डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि यूएस डॉलर्स का प्राइस जो है हर साल बढ़ता है। सो वहाँ तो प्राइस $1,000 ही है, लेकिन इंडिया के अंदर जब पिछले साल मान लो कि ₹80 का डॉलर था, तो प्राइस ₹80 के हिसाब से होना चाहिए था, लाइक 8-80 हज़ार होना चाहिए था। और इस साल अगर प्राइस ₹83 है तो उसका प्राइस $83,000 होना चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन दैट फ्लक्चुएशन प्राइस जो है चेंज होते हैं, प्लस इंडियन मार्केट को देखते हुए, वहाँ की सप्लाई चेन देखते हुए कितना स्ट्रगल है क्या है, सो उस हिसाब से प्राइस डिफरेंस होता है। बट कुल मिला के बात करें तो ₹1,00,000 का फ़ोन है। अगर आप लेना चाहते हैं कनाडा से या यूएस से और आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, लेट देम नो, बोल दो कि भाई एक आईफोन कितने का मिल रहा है। सो ये जो एक सबका डाउट होता है इंडिया वालों का, एक सबसे बड़ा जो मेन क्वेश्चन है आने के बाद, मेरे को यहाँ पे 6 साल से ज़्यादा हो गए और हर एक नया इंसान जो मुझे फ़ोन करता है या मेरे से बात करता है तो एक बात तो ज़रूर पूछता है कि भाई आईफोन कितने का है वहाँ पे, और एक मंगवा दे हमारे को। सो मंगवाने वाला तो चक्कर नहीं है, बट हाँ ये आपका जो एक मेन डाउट है, एक वायरल जो क्वेश्चन होता है इंडिया का कि यूएस में आईफोन कितने का है या कनाडा में आईफोन कितने का है। सो यूएस में $1,000 का है और कनाडा में $1,450 का विदाउट टैक्सेस। आफ्टर टैक्सेस द प्राइस आर लिटिल बिट डिफरेंट, राइट। सो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ तो अब यूज़ करेंगे फ़ोन को, और लेटर ऑन भी अगर कुछ फीडबैक होगा, कुछ अच्छा बुरा कुछ होगा, सो आपके साथ शेयर करेंगे कभी फिर। बाकी अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हैं इस चीज़ के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और प्लस आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी HRD_भाटिया करके मेरी इंस्टाग्राम की ID है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।